नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी राजस्थान पर ही है। पूरी राजस्थान को फतह करने के लिए इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने अलग से रणनीति बनाई है। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाईकमान के निर्देशानुसार लगे हुए हैं। सबकी कोशिश है कि किसी तरह से कांग्रेस के गढ़ यानी पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, अलवर संभाग को फतह कर लिया जाए, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी का भरतपुर संभाग से सूफड़ा साफ हो गया था। इस संभाग की 19 सीटों में से मात्र एक सीट पर बीजेपी जीती थी। इस बार आला कमान का पूरा फोकस पूरी राजस्थान पर ही है। इसके लिए भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए 4 नेताओं को प्रभारी बनाया गया। चूंकि भरतपुर जिला जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इसलिए सतीश पूनिया बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभी भरतपुर के कई दौरे कर रहे हैं। वो भी जाट समाज से आते हैं। सतीश पूनिया के दौरे के समय लगता था कि इस बार जाट समाज का रुझान बीजेपी की ओर हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष से हटाकर सीपी जोशी को बना दिया। इससे जाट समाज में नाराजगी है। सतीश पूनिया को थानेदार से हवलदार बना दिया। ऐसी अफवाहें उड़ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जाट समाज की नाराजगी दूर कर पाती है या नहीं, क्या वह उनके वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी 10 मई को आबू रोड की जनसभा करने वाले हैं और मेवाड़ से राजस्थान में बीजेपी का चुनावी शंखनाद कर देंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस समारोह में 1 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट सभी नेताओं को दे चुके हैं। इसके लिए बूथ, मंडल और शक्ति केंद्रों को एक्टिव कर दिया गया है। पार्टी के नेता आदिवासी क्षेत्रों में घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं और पीएम मोदी की सभा में आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद पार्टी की टॉप लीडरशिप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जुट जाएगी। आगामी दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान के दौरे और जनसभाओं के कार्यक्रम बना रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश की गहलोत सरकार पर हल्ला बोलने में जुट गए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मेवाड़ को गर्व हो रहा है कि मावली मारवाड़, जो कि मेवाड़ को मारवाड़ रेल मार्ग से जोड़ता है, उसका आमान परिवर्तन प्रथम फेज का शिलान्यास श्रीनाथ जी की पावन नगरी नाथद्वारा में 10 मई को 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेवाड़ की जनता के साथ ही राजसमंद की जनता विश्व के अग्रणी नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को सुनने आएगी। मैं बस सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपना 100% देकर प्रत्येक बूथ पर बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए। कम से कम 1 लाख की संख्या में लोग मोदी जी को सुनने के लिए आएंगे। इसके लिए सभी भाजपा नेताओं को अभी से तैयारी करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे पर एक बार फिर नाम लिए बिना सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि आज प्रदेश में कई लूटपाट और भ्रष्टाचार होता है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इससे हो सकता है कई लोगों को परेशानी हो, कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। पायलट शनिवार को बाड़मेर में मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे की याद में बनाए गए हॉस्टल के लोकार्पण के बाद हुई सभा में बोल रहे थे। पायलट ने कहा कि दीमक की तरह भ्रष्टाचार खा रहा है आम आदमी को और अच्छे आचरण की छवि वाले लोगों को राजनीति से दूर कर देता है। अहम पदों पर अगर कोई अच्छा लोग बैठेगा तो वह साफ तौर से साफ छवि के लोग राजनीति में आएंगे। पायलट ने जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि आज हमारी बच्चियां जो देश विदेश में मेडल लेकर देश का नाम रोशन कर रही है, वह दिल्ली में इन दिनों धरने पर बैठी है, न्याय मांग रही है। हमें इसका दुख होता है कि हम इतनी टैलेंटेड बच्चों को न्याय मांगने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है, और इस कार्रवाई में इतना समय क्यों लग रहा है, यह भी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति की ओर से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए 7 मई को पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में महिला रैली निकाली जाएगी। इस दौरान हर जिले में कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे और ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पुरजोर ढंग से मांग की जाएगी। ग्रामीण परिवारों में पानी की समस्या से महिलाओं को सर्वाधिक सामना करना पड़ता है। ऐसे में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए 7 मई को सभी 13 जिलों में महिला रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला और उपखंड स्तर पर निकालने वाली इन रैलियों में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होकर ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को मुखर रूप से बुलंद करेगी। मेड़ता रोड में नागौर रोड स्थित सदगुरु श्री पीराराम जी महाराज पोह धाम कुकड़ास जाजड़ाबास में 7 दिवसीय विशाल निशुल्क एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर रविवार को आयोजित किया गया। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया कि श्री 108 बाबा जी श्री कृष्णादास जी के जन्मोत्सव पर आयोजित यह शिविर 7 दिवस तक चलेगा, जो आगामी 14 मई तक चालू रहेगा।
शिविर के दौरान शिविर प्रभारी रेकी ग्रैंड मास्टर एक्यूप्रेशर एंड सुजोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश जानकीदास ने अपनी टीम के साथ सेवाएं दी। इस दौरान उनकी टीम के नेमचंद व श्रवण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पोह धाम के सदगुरु श्री पीरा राम जी महाराज ने बताया कि शिविर के दौरान शुगर, गठिया, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, हृदय रोग, तनाव, पथरी, लकवा, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, घबराहट, अनिद्रा, कब्ज, गैस, बवासीर और साइटिका जैसे कई रोगों का उपचार किया गया। इस शिविर में प्रथम दिन आने वाले सभी मरीजों को अगले 7 दिन तक उपचार हेतु शिविर में आना होगा। शिविर प्रभारी डॉक्टर जानकीदास ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है जिसमें कोई भी औषधि उपयोग में नहीं ली जाती है, बल्कि शरीर में मौजूद कुछ पॉइंट्स को प्रेशर से दबाया जाता है, जिससे उपचार होता है। इसमें पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक उपचार होता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में युवा और बुजुर्ग बाजारों में बिकने वाले घटिया किस्म के फास्ट फूड खा रहे हैं, जिससे उनके शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। सिर्फ एक्यूप्रेशर पद्धति इसका इलाज है। सभी परिवारजनों को चाहिए कि कुरकुरे, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर इत्यादि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हालांकि ये जबान को स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन शरीर में जाने के बाद इनका दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। ऐसे फास्ट फूड खाने से शरीर में गैस बनना, सर दर्द होना, सांस फूलना, हृदय रोग जैसी कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। शिविर में लगभग 250 लोगों ने लाभ प्राप्त किया। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती संगीता बेनीवाल जी मेड़ता सिटी के दौरे पर है। राज्य मंत्री का दर्जा रहने वाली श्रीमती संगीता बेनीवाल ने बताया कि मेड़ता में भगवान श्री चारभुजानाथ और मीराबाई के मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की रिपोर्ट के अनुसार संगीता जी ने बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी के साथ नागौर जिले में बाल अधिकारों की व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने बाल अधिकार संरक्षण को लेकर स्कूलों के नए सत्र में बाल अधिकार जागृति कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकार को लेकर समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा।